नमस्कार। निमाड़ का भाई बहन का भावेश पटेल की राम राम। तारीख 1840 यो समय थो जब एक निमाड़ का जननायक न जन्म लियो था, पर कोई खनी मालूम थी कि आगे जाए न वीर योद्धा जननायक टांट्या मामा का नाम सी प्रसिद्ध हुई जाएगा। आज हम टांट्या मामा का जन्म सी लगे न उनका अंत तक की पूरी कहानी समझाऊंगा। आखिरकार काई कारण थो कि टांट्या मामा का एक डाकू बनू पड़ियो, नासी कौन सी वजह थी जेका कारण उनका अंग्रेज नसी लड़नू पड़ियो। वो भारतीय जेका 134 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रॉबिन हुड को नाम दियो। अंग्रेज का आतंक से त्रस्त भील समुदाय ने भारत में अंग्रेज न से आजादी लेना कलेन समाजवादी समाज की स्थापना करने को एक सपनों देखियो, जेकर सच करने का लेन टांट्या मामा ने समाज में जोश भरी दियो। न 12 साल तक अंग्रेज ने का खिलाफ संघर्ष करियो। टांट्या भील को असली नाम टंडरा भील थो, पर प्यार से लोग उनका टांट्या मामा कहता था, क्योंकि टांट्या मामा अक्सर महिला ने अपनी बहन मानता था। एकासी लोग अक्सर उनका मामा कई न पुकारता था। आदिवासी विद्रोह की शुरुआत 1757 में प्लासी का युद्ध से हुई थी। एक बाद 1857 से लगे न 1889 तक एक ही कमान टांट्या मामा का हाथ में थी। अपनी गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेज टांट्या मामा का नाम सी कांपता था। न 10 नवंबर 1889 का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रॉबिन हुड को नाम दी थी। टांट्या मामा को जन्म एक गरीब परिवार में हुई थो। उस समय अंग्रेज न को शासन थो। अंग्रेज न का साथ साथ उस समय सेठ साहूकार न की भी ज्यादा चलती थी। जी गरीब किसान मजदूर थो वो इन सेठ साहूकार नसी कर्ज लेता था। बदला में सेठ साहूकार किसान की जमीन का अपना पास गिरवी रखता था, पर ज्यादा ब्याज का चक्कर में कई किसान मजदूर ये कर्ज वापस नहीं दे पाता था। एक बदला में सेठ साहूकार किसान मजदूर की जमीन पर कब्जो कर लेता था। बस यहाँ से शुरुआत हुई थी टांट्या मामा का डाकू बनने की। ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रल प्रोविंस जी की आज मध्य भारत स्थित मध्य प्रदेश को कुछ हिस्सों शामिल छे। यहाँ का नर्मदा डिवीजन को खंडवा जिलो न यह इलाका की पंदाना तहसील में एक छोटो सो गांव पोखर। बताओ कि पोखर में सिब्बा पाटिल रहतो थो, जेका पास टांट्या मामा का पिता भाव सिंह की जमीन गिरवी रखेल थी। पर टांट्या मामा का पिता सिब्बा पाटिल को कर्ज चुका ही नहीं पाता, तो एक बदला में सिब्बा पाटिल टांट्या मामा की जमीन पर कब्जो करी ले। टांट्या मामा का पिताजी भाव सिंह की मृत्यु हुई जाने के बाद टांट्या मामा अपनी खुद की जमीन सिब्बा राव से वापस मांगे, पर सिब्बा राव जमीन वापस देना से मना करी दे। एक ही वजह से टांट्या मामा काफी परेशान हुई जाए। अपनी जमीन लेने का लेन टांट्या मामा और सिब्बा राव को झगड़ो हुई जाए। उस समय अंग्रेज सेठ साहूकार की ज्यादा सुनता था, तो सिब्बा राव की शिकायत पर टांट्या मामा का खिलाफ धारा 378 411 का अंतर्गत मुकदमो दर्ज करी ले, जेकी वजह से टांट्या मामा का 2 साल की सजा हुई जाए। पर निचली अदालत ये फैसला का बदली दे न टांट्या मामा का रिहा करी दे। एक बाद एक बार फिर सिब्बा राव पाटिल टांट्या मामा के खिलाफ धारा 378 का तहत FIR कराड़े, जेकी वजह से टांट्या मामा का सश्रम कारावास की 1 साल की सजा हुई जाए। बस यहाँ से शुरू है टांट्या मामा की डाकू बनने की कहानी। आसी तो टांट्या मामा की ढेर सारी कहानी न छे, पर कुछ आसी कहानी भी छे जेमे टांट्या मामा न अंग्रेज न की नाक में दम करी दियो। अक्सर टांट्या मामा का बारा में लोग कहता था अमीर न सी लूटी न गरीब न की मदद करता था, क्योंकि उस समय जी जमींदार था बेहद अमीर था, न गरीब न की जमीन पर कब्जो करी लेता था, जेकी वजह से टांट्या मामा का अक्सर उनका लूटता था। टांट्या मामा का पकड़ना कलेन अंग्रेज हुकूमत न एड़ी चोटी को जोर लगाई दियो तो, पर टांट्या मामा अंग्रेज न की पकड़ से हमेशा दूर रहता था। टांट्या मामा का पकड़ना कलेन अंग्रेज न कर्नल हुड का नियुक्त करियो, पर कर्नल हुड का भी पसीना छूटेगा, लेकिन टांट्या मामा पकड़ में नहीं आयो। एक बाद अंग्रेज न डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करी न टांट्या मामा का घेरना कलेन एक बड़ो प्लान बनायो। नर्मदा घाटी में टांट्या मामा को पकड़ने का लेन
वहाँ का निवास करने आदिवासी न का पैसा न को लालच दियो, पर वहाँ का आदिवासी अच्छा सी जानता था कि टांट्या मामा उनका लेन कौन आए। हालांकि ये बात अंग्रेज समझी गया था कि जितना भी आदिवासी छे वो टांट्या मामा की मदद करी राज, पर अंग्रेज कुछ नहीं करी पाया। एक बाद अंग्रेज ने बड़ी फोर्स तैनात करी, अलग अलग बटालियन का खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद में तैनात करी न हर गांव में पुलिस चौकी बनाई दी। ये समझ लियो कि टांट्या मामा का पकड़ना कलेन युद्ध स्तर की तैयारी न करने लग गया था। लेकिन एक बाद भी टांट्या मामा अंग्रेज न की पहुंच से दूर था। अंग्रेज न कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिरकार टांट्या मामा का पकड़ा तो कसो पकड़ा। अंग्रेज ने एकालेन बड़ी चाल चली। कई लोग न का पैसा को लालच दे न टांट्या मामा की जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, पर अंग्रेज न कई चाल भी काम नहीं आई। हालांकि जब अंग्रेज टांट्या मामा को पकड़ना कलेन प्लान बने रहा था, उसी समय टांट्या मामा ने 40 गांव में एक साथ डाको डाली दियो। अंग्रेज न की नींद उड़ाई दी थी। अंग्रेज न का कई समझ नहीं रहा था कि आखिरकार एक साथ कोई 40 गांव में डाको कसो डाली सके। एक बाद कर्नल हुड 300 गांव में एक साथ इमरजेंसी लगाने की दरख्वास्त ब्रिटिश सरकार से कराई, पर कर्नल हुड का ये प्रस्ताव का ब्रिटिश सरकार मानने से इनकार करी दे। ब्रिटिश सरकार को कहना है कि एक डाकू की वजह से 300 गांव की जनता का सजा नहीं दे सकता। ब्रिटिश सरकार कर्नल हुड का हटाई दे, नौ की जगह पर सर लेपल ग्रिफिन का नियुक्त करे। अब टांट्या मामा का पकड़ने की जिम्मेदारी सर लेपल ग्रिफिन का माथा थी। लेपल ग्रिफिन ने टांट्या मामा का पकड़ना कलेन टांट्या पुलिस फोर्स बनाई, जेको सिर्फ एक मकसद थो कि टांट्या मामा का किसी भी तरीका से गिरफ्तार करनू। टांट्या पुलिस फोर्स में अलग अलग बटालियन बनाई, जेमा मिडिल इंडियन प्रोविंस का 15 जवान, होलकर रियासत का 60 जवान और दूसरा राज्य से जो फोर्स बुलाई थी वो अलग, यानी कुल मिले न 2000 जवान न टांट्या मामा की तलाश में लगाई दिया था। पर एक बाद भी टांट्या मामा को कोई सुराग नहीं मिली रो थो। पुराना जमाना का लोग कहता था कि टांट्या मामा पर महाकाली को आशीर्वाद हो, उनका भाग एक अद्भुत ताकत थी। अब अंग्रेज समझी गया था कि टांट्या मामा को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब अंग्रेज टांट्या मामा का रॉबिन हुड कहने लगा था, क्योंकि अंग्रेज ने की हर एक चाल टांट्या मामा का आगे फैल हुई रही थी। लाख कोशिश करने का बावजूद भी टांट्या मामा अंग्रेज न का चकमू दे दिए। लेकिन टांट्या मामा की एक कमजोरी अंग्रेज न का पतो चली गई। न वो कमजोरी थी टांट्या मामा की मुंह बोली बहन, जहां टांट्या मामा हमेशा राखी बंधाड़न जाता था। अब अंग्रेज ने एक बड़ी चाल चली। टांट्या मामा की बहन का पति का अपना तरफ करी न टांट्या मामा की जानकारी हासिल करी न। जिस दिन टांट्या मामा अपनी बहन का राखी बांधना आयो, उस दिन अंग्रेज ने धोखा सी टांट्या मामा का पकड़ी लियो। ने के बाद 19 अक्टूबर 1889 का जबलपुर अदालत ने टांट्या मामा का फांसी की सजा सुनाई दी न। 4 दिसंबर 1889 का फांसी पर चढ़ाई दियो, पर अंग्रेज ने को दिल यहाँ भी नहीं भराने। फांसी देने के बाद कच की टांट्या मामा की लाश का खंडवा रेल मार्ग पाताल पानी का पास रखी गया था, जहां आज भी उनकी समाधि है न उनका सम्मान में ट्रेन भी रोकज। तो ये थी हमारी आज का जननायक टांट्या मामा की एक साहसी कहानी। उम्मीद करूं कि एकासी प्रेरणा भी मिली होगी। आगे तुम्हारा लेन अच्छी अच्छी कहानी न प्रेरणा भरी लावांगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो, शेयर कर जो। जय राम जी की।